अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। 2024 की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 2 MCQ है और इसके अलावा इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तकरीबन 14 मार्क्स का पेपर आपके पास इस चैप्टर में से है और इसकी जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 3 के साथ है बहावलपुर बोर्ड के अकॉर्डिंग। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की है, वोल्टेज यहाँ पे आपने कितना मेंटेन करना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है। ये पैराग्राफ भी जस्ट इम्पॉर्टेंट है MCQ वगैरह के लिए कि फ्लोरेसेंस का कलर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्लास ट्यूब की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये MCQ इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये लॉन्ग में नहीं है, ना ही इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज जो हैं वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कम से कम आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ इसकी आनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी में कुछ MCQ बनते हैं कि टिन स्टोन कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है ग्लो का, एलुमिना कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है। और इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैथोड रेज जो हैं वो ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, इसको जस्टिफाई करने है उसमें आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखनी होती है। कैथोड रेज जो है वो मोमेंटम रखती हैं, इसको प्रूव करें, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखेंगे। और ये आपके पास इंपॉर्टेंट है जस्ट MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। आगे नेक्स्ट आपके पास है कि कैथोड रेज की E/m की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स को नाम किसने दिया है, साइंटिस्ट का नेम, MCQ वगैरह के लिए आप करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, किसने डिस्कवर किया, इसका नाम याद रखना है। कैथोड रेज को केनाल रेज बोलते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं कैथोड रेज इनोड की। नेक्स्ट आपके पास ना कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है। और ये MCQ है कि जिंक सल्फाइड प्लेट पे ये फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं। और नेक्स्ट जो है E/m की वैल्यू किसके लिए स्मॉलेस्ट होती है, लार्जेस्ट किसके लिए होती है। तो ये पैराग्राफ जो है पॉइंट नंबर 4 रीडिंग है, सिर्फ MCQ वगैरह के लिए करेंगे। प्रोटॉन को नाम किसने दिया है, रदरफोर्ड ने, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। नेक्स्ट आपके पास है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। और न्यूट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी। ख़ास तौर पे इसकी पहली प्रॉपर्टी कि फ्री डीके हो न्यूट्रॉन का क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा न्यूट्रॉन जो है फास्ट न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन, इसका डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट आपके पास मेजरमेंट है E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और इसमें आपने E/m की वैल्यू MCQ के लिए भी याद रखनी है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मिलिकन सॉइल ड्रॉप मेथड, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और इसके बाद ये डिटेल आएगी तो इसमें आपने ये डायग्राम वगैरह भी इसकी बनानी है। उसके बाद है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अलग से टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू याद रखें। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, केजीस में, ग्राम्स में। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है जस्ट MCQ के लिए। न्यूक्लियस की डिस्कवरिंग, न्यूक्लियस जो है इसको डिस्कवर कब किया और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए कौन से पार्टिकल्स यूज़ किए गए, गोल्ड की थिकनेस कितनी है, ये पॉइंट जो है वो MCQ के लिए आप करेंगे। बाद है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफेक्ट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स की जो पोस्टुलेट्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी रिपीट नहीं हुई हैं और ना ही इसके आने के चांस होते हैं, ज़्यादा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट्स वगैरह। और ख़ास तौर पे इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप याद करेंगे MCQ के लिए। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, व्हाट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, गिव इट्स वैल्यू, तो आपने ये वैल्यू बता देनी है। और इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन किस तरीके से फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर के साथ रिलेशनशिप में है, तो इसमें आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट है या इन्वर्स रिलेशन है, वेवलेंथ के साथ क्या है, तो इसमें आपने इनके ये रिलेशनशिप बताने हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है बोहर मॉडल्स ऑफ एटम, ये लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट्स, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रेडियस एंड एनर्जी की कैलकुलेशन है। अगर इन दोनों टॉपिक्स में से देखें तो रेडियस की जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एनर्जी में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम नेगेटिव साइन से क्यों शो करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपने कुछ वैल्यूज़ इसकी याद करनी है, एनर्जी की कैलकुलेशन की वैल्यू क्या है वो लर्न करेंगे,
ठीक है, ये जाउल में है और अगली वाली वैल्यू आपके पास है किलो जाउल पर मोल के अंदर। नेक्स्ट है 5 ऑर्बिट्स की आपने एनर्जी की कैलकुलेशन बतानी है, तो इसमें आप ये मेंशन करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है स्पेक्ट्रम का टॉपिक। स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, और इसमें डिफरेंस आ जाते हैं कंटिन्यूस और एटॉमिक स्पेक्ट्रम का डिफरेंस आ जाएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक है एमिशन, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये आपने जो सीरीज़ के नाम बताए हुए हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन क्या है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, और ये जो सीरीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि कौन से रीजन्स में लाई करती हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वेव नंबर वगैरह की कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें सिर्फ आप ये करेंगे वेव नंबर को कैलकुलेट, एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, ये एनर्जी की कैलकुलेशन का है। इसी तरीके से आपके पास वेव नंबर की कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एमसीक्यू वगैरह बताए हुए हैं कि लाइमन सीरीज़ में जो आपके पास लिमिटिंग लाइन है वो किस रीजन में लाई करती है, ये भी सिर्फ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बार्मा सीरीज़ है, इसमें लिमिटिंग लाइन जो है यूवी रीजन में लाई करती हैं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग लाइंस क्या होती हैं ये भी आप जस्ट शॉर्ट के लिए करेंगे। उसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर। डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, डिफरेंस बिटवीन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी, और इसके अलावा एमसीक्यू के लिए भी कि जीमन इफेक्ट में स्प्लिटिंग कहाँ पे हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में और दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद अगला टॉपिक है एक्स रे एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस चैप्टर में से लॉन्ग, ये जो टॉपिक है लॉन्ग की निस्बत शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में मूसले लॉ और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी एप्लीकेशन क्या है मूसले लॉ की। इसके अलावा यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसमें मूसले लॉ का बताया हुआ है किसने कितने टाइम एक्सपेरिमेंट किया, 32 टाइम एमसीक्यू के लिए, किस एलिमेंट से लेके कितना तक किया, एलुमिनियम से गोल्ड तक। और ये के सीरीज़ क्या है, एल सीरीज़ क्या है, ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ख़ासतौर पे आपने ना इसका एक्सरे की डिफ़ाइन और एक्सरे जो है प्रोडक्शन, ये आपने याद करनी है शॉर्ट के लिए। उसके बाद है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, इसमें डी ब्रॉगली इक्वेशन है, प्रूफ करने के लिए आ जाती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का क्या मतलब होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आया हुआ है। ठीक है, ये सारा जस्ट इसकी कैलकुलेशन बताई हुई है हैवी पार्टिकल के साथ और लाइटेस्ट के साथ, तो ये आपने प्रूफ शॉर्ट के लिए करना है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, इसमें कौन सी मेटल यूज़, प्लेट्स यूज़ की है, मेटल कौन सी यूज़ की है, टंगस्टन है, डाइफ्रैक्शन प्रोसेस हुआ था। ठीक है, आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी जस्ट शॉर्ट के लिए आप इसकी स्टेटमेंट करेंगे। उसके बाद है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्बिटल और ऑर्बिट्स का फ़र्क आ जाता है पेपर के अंदर, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ऑर्बिटल और ऑर्बिट्स का फ़र्क। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की डिफ़ाइन, कितने क्वांटम नंबर हैं, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, यहाँ पे ना इसकी 2 एप्लीकेशन बताई हुई हैं, साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल और एनर्जी कितनी है, डिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रॉन से, वो भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। एज़िमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। एज़िमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है, ऑर्बिटल्स सब शेल्स का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आ रहा है। ठीक है, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इसकी वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन का फार्मूला बताया हुआ है सब शेल्स के अंदर, वो आप जस्ट लर्न करेंगे एमसीक्यू वगैरह के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। यहाँ पे ख़ासतौर पे एक डिफ़ाइन आती है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स किसे बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी शॉर्ट के लिए। स्पिन क्वांटम नंबर जस्ट रीडिंग है, और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में आ सकते हैं। डी ऑर्बिटल्स कितने पाए जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड इनकी शेप्स होती हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पेजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें एक आपके पास है फार्मूला बताया हुआ है 2n², ये है शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का फार्मूला। ठीक है, पीछे जो फार्मूला था वो सब शेल्स में था, यहाँ पे है n+l रूल जो है इसकी डिफ़ाइन, और ये कुछ आपके पास सब शेल्स शो किए हुए हैं अरेंज करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है डिफ़ाइन प्लस ये एमसीक्यू के लिए आ जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 2s के बाद कौन सा सब शेल आएगा,
5s के बाद कौन सा सबशेल आ सकता है, ये इस तरीके से आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अबाउ प्रिंसिपल है, हुंस रूल है, पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। इन रूल्स में से एक लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन बताई हुई है। समटाइम वो आपके पास एटॉमिक नंबर मेंशन कर देते हैं एलिमेंट का, और समटाइम नहीं भी करते हैं, तो आपको एलिमेंट्स के पता होने चाहिए। या फर्स्ट 12 या 20 तो सबको ही एटॉमिक नंबर आते होते हैं, ये छोटी क्लासेस से 9 से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं इसको। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो क्रोमियम है, कॉपर है, जिंक है, क्रिप्टॉन है, ये काफ़ी रिपीट हुई है ना ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी। उसके बाद है एक्सरसाइज के एमसीक्यू आप करेंगे, और एक्सरसाइज के अगर शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसके सारे पार्ट रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में डी एंड ई पार्ट वेलोसिटीज़ और एनर्जी गैप्स के बारे में बताया हुआ है, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रम, वही दोबारा से आगे कॉन्टीन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट ये लाजमी करें कि हीलियम और हाइड्रोजन जो है मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन साइज़ में डिफरेंस होता है। ये इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं बहुत जल्द सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें ये भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट कि मूसले बोहर्स मॉडल कैसे जस्टिफाई करता है मूसले इक्वेशन को, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद 12 का बी और 10 का आपके पास सी पार्ट, और पीछे एक टॉपिक था बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी क्यों ज़रूरी है। बाकी जो है क्वेश्चन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल टाइप कैलकुलेशंस हैं, तो इस तरह के पेपर में नहीं आती हैं। आई होप स्टूडेंट आपको चैप्टर नंबर जो 5 है इसकी डिटेल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।